Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ के। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किए जाएंगे, जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हमारे साथ और सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वर रिसेंटली अवॉर्डेड विथ शाकारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट 2024 के लिए। तो किनको सम्मानित किया गया? वो है मारिया मशाडो, राइट। वेनेजुला में जो लोग हैं, राइट, उनके फ्रीडम के लिए, उनकी डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए जो काम किया गया इनके द्वारा, इसलिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली सेलेक्ट किया गया टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025? वो है मारिया शरापोवा एंड ब्रायन ब्रदर्स को यहाँ पे ऐड किया गया। ब्रायन ब्रदर्स कौन कौन से ब्रदर हैं? 2 भाई हैं ये ट्विन ब्रदर्स हैं, आइडेंटिकल ट्विन, जो कि हैं बॉब ब्रायन एंड माइक ब्रायन। इन तीनों को एक्चुअली 2 ये एंड मारिया शरापोवा, इनको ऐड किया जाएगा इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025। Next, who has recently named the Male International Shooting Sports Federation Athlete of the Year at the ISSF World Cup Final Opening Ceremony, न्यू दिल्ली में? तो किनको नेम किया गया? वो है लियू यूकिन। तो ये मेन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन एथलीट ऑफ द ईयर बने। और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो वो है यांग जी इन। नेक्स्ट, किस अवार्ड को विल बी रिप्लेस्ड बाय अर्जुना अवार्ड? अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रिप्लेस किया जाएगा, राइट। तो वो है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रिप्लेस किया जाएगा बाय अर्जुना अवार्ड, करेक्ट। नेक्स्ट, who has been recently awarded the Harry Messel Award for Conservation Leadership by International Union for Conservation of Nature in Abu Dhabi, UAE? तो who has been awarded here with Harry Messel Award for Conservation Leadership? वो है बीबब तालुकदार। इनको यहाँ पे ऑनर किया गया है बाय द हैरी मेसल अवार्ड। इनका किस लिए? फॉर हिज कंजर्वेशन एफर्ट, राइट। बीबब तालुकदार ये असम से बिलोंग करते हैं एंड काफ़ी फेमस है वहाँ पर कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किनको अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया? ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से। तो किनको सम्मानित किया गया? श्री श्री रविशंकर को यहाँ सम्मानित किया गया था ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन वन, और किनके द्वारा भी जीता गया 2024 का मेंस बैलन डी'ओर या फिर गोल्डन बॉल? ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है, राइट। तो किनको यहाँ पे किन्होंने जीता इसको? वो है रॉड्रिगो हर्नांडेज कैसांटे, राइट। ये 68th एडिशन था बैलन डी'ओर अवार्ड का एंड इनके द्वारा यहाँ पे ये जीता गया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द एशियाज मेंस इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 बाय एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ड्यूरिंग द 28th एडिशन ऑफ AFC एनुअल अवार्ड सेरेमनी इन सियोल, साउथ कोरिया? तो किनको नेम किया गया एशियाज मेंस इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023? वो रहेंगे सॉन हुएंग मेन, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किस ऑर्गेनाइजेशन को रिसेंटली अवार्ड दिया गया? हैज़ बिन अवार्डेड विद द AFC प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर ग्रास रूट फुटबॉल सिल्वर एट द AFC एनुअल अवार्ड्स 2023 इन सियोल, साउथ कोरिया। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से यहाँ पे सम्मानित करा गया है इनको। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड इन यूनाइटेड किंगडम? तो दारा सिंह खुराना,
राइट, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। एंड इनका जो एफर्ट्स है मेंटल हेल्थ के लिए, जो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है मेंटल हेल्थ पे, जो इन्होंने काम किया है, उसके लिए इनको यहाँ पे ऑनर किया गया है, सम्मानित किया गया है महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से। नेक्स्ट, किन्होंने टॉप किया 11th एडिशन ऑफ ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट रिलीज्ड बाय द एल्डरगिव फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद ह्यूरन इंडिया। तो शिव नादर ने यहाँ पे टॉप किया है। ये इंडिया के सबसे बड़े फिलेंथ्रॉफिस्ट हैं जो पैसे डोनेट करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। इन्होंने 5.9 करोड़ रुपीस डेली यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया एज अ, या फिर हम बोले इन्होंने डोनेट किए फॉर बेटरमेंट। नेक्स्ट, किन्हों के द्वारा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर टाइटल जीता मुस्काट ओमान में, तो वो है हरमनप्रीत सिंह। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वर्ड इज सिलेक्टेड एज द कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के लिए कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा, तो वर्ड का नाम रहेगा ब्रैट। नेक्स्ट, किस सिटी को अभी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू विन द ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिटीज, जिसको शंघाई अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो किस सिटी ने वो पहली इंडियन सिटी बन गई टू विन दिस शंघाई अवार्ड, तो वो है त्रिवेंद्रम, जो कि केरला में रहेगी। टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक को रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया एज द बेस्ट बैंक इन इंडिया 2024 बाय यूएसए बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। तो एसबीआई यहाँ वो इंडिया का बेस्ट बैंक है, राइट, यूएसए की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन सिलेक्टेड टू बी अवॉर्डेड विद द फर्स्ट जादव पेइंग इंटरनेशनल अवार्ड लॉन्च्ड बाय द ज्योति प्रोटैप एजुकेशन ट्रस्ट इन जोरहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, तो वो है एम करुणाकर रेड्डी। इनको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया एंड अवार्ड दिया गया पहले ज़्यादा पेइंग इंटरनेशनल अवार्ड से। टेक अ नोट ऑफ दिस। इन्हीं को हम वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इन्हीं को ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, एंड इन्हीं को क्राइसिस मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, किस बुक ने भी रिसेंटली जीता 2024 का बुकर प्राइज, एंड वो पहले बुक बन गई सेट इन स्पेस टू विन दिस अवार्ड। बुक का नाम है ऑर्बिटल। ऑथर किसके द्वारा की गई, समैंथा हार्वी के द्वारा, एंड समांथा हार्वी वो पहली वीमेन बनी सिंस 2019 जिनके द्वारा इस अवार्ड को जीता गया। नेक्स्ट, हु बिकेम द पहली इंडियन टू विन द मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 एट MGI हॉल इन बैंकॉक थाईलैंड, तो वो है रेचल गुप्ता। ये जलंधर पंजाब से बिलोंग करती हैं, एंड इनके द्वारा 12वां एडिशन ऑफ मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 को जीता गया। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट, एंड ये पहली इंडियन एंड थर्ड एशियन बनी है टू हैव वन दिस। Next, who has recently secured the top position in the Fortune 100 Most Powerful People in Business 2024 released by Fortune Magazine? तो वो है इलॉन मस्क, राइट, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। $300 बिलियन टच करने वाले पहले व्यक्ति बने। देन उसके बाद $400 बिलियन नेटवर्थ टच करने वाले ये व्यक्ति बन गए हैं पहले, एंड इनकी क्लोज टू $420 बिलियन अभी नेटवर्थ चल रही है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया नेम्स ऑफ 55 विलेजेस एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज फॉर 2024? तो ये कहाँ पे विलेज रहेंगी, या फिर किन के द्वारा अनाउंस की गई 55 विलेजेस एज द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस फॉर 2024? वो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एंड ये 4th एडिशन था इस लिस्ट का, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रैंक किया, टॉप किया एंड रिसीव द अवार्ड फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द नेशनल लर्निंग वीक? तो वो है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। नेक्स्ट, किस एयरपोर्ट ने रिसेंटली अचीव किया एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड ड्यूरिंग द सऊदी एयरपोर्ट एग्जीबिशन 2024? तो वो है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ऑफ तेलंगाना। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली क्राउंड मिस यूनिवर्स 2024 73rd एडिशन ऑफ मिस यूनिवर्स के दौरान, जो कि मेक्सिको सिटी मेक्सिको में था? सो मारिया विक्टोरिया थेल्विक, राइट, ये 21 साल की हैं, डेनमार्क से बिलोंग करती हैं, एंड ये यहाँ पे क्राउन किया गया इनको एज अ मिस यूनिवर्स 2024। ये 73rd एडिशन था मिस यूनिवर्स का। इंडिया की तरफ से अगर हम देखें, रिया सिंघा थी जो गुजरात से थी, एंड ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वर रिसेंटली ऑनर्ड विद 6ठे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन लॉज़ेन स्विट्जरलैंड? तो वो है जेन फिगुइडो एंड विटली पेत्रोव, इनको मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, 24 कोस्टल विलेजेस को अभी सुनामी रेडी करा गया है यूनेस्को के द्वारा। ये 24 कोस्टल विलेजेस कहाँ पर हैं? ये ओडिशा में रहेंगी। इंपॉर्टेंट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2023 अलॉन्ग विद अली अबू आवद? तो किनको सम्मानित किया गया? वो है डैनियल बैरन बोहेम। नेक्स्ट, किनको, इनमें से कौन नहीं है नॉमिनी ऑफ द 67th ग्रैमी अवार्ड? तो इनमें से तन्वी शाह नॉमिनी नहीं है, बाकी चारों यहाँ पे नॉमिनी है 67th ग्रैमी अवार्ड की।
नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी इन द S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2024 की, तो वो है हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली रिसीव 2024 के फाइजर अवार्ड से फॉर द बुक ब्राउन स्काइज वाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया फ्रॉम 1920 टू 1966, तो किनको रिसीव हुआ 2024 का फाइजर अवार्ड, वो है प्रभजीत बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होगी। हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल, जिन्होंने 7 हाईएस्ट पीक्स स्केल करी अक्रॉस 7 कॉन्टिनेंट्स, कौन है, वो है काम्या कार्तिकेयन। ये 17 साल की हैं। ये मुंबई में एक स्कूल है जो है नेवी चिल्ड्रन स्कूल, मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ से पढ़ती हैं एंड इन्होंने ये फीट अचीव करी। नेक्स्ट आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु M.K. स्टालिन, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज, जो कि तमिलनाडु कन्याकुमारी में रहेगा, मार्किंग इट एज द डैश एनिवर्सरी ऑफ द थ्रिवुलार स्टैचू इंस्टॉलेशन। ये जो थ्रिवुलार स्टैचू है ना, बेसिकली इसी को हम बोलते हैं स्टैचू ऑफ विजडम, स्टैचू ऑफ विजडम, राइट। तो ये भी मार्क करेंगे। और कौन सी एनिवर्सरीज की ऑब्जर्व करी, 25वीं एनिवर्सरीज की ऑब्जर्व करी। एंड ये इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज रहेगा, जिससे क्या है, यहाँ पे टूरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ द बटालियन लेवल एक्सरसाइज सूर्य किरण अभी नेपाल में हमें देखने को मिली। इंडिया और नेपाल के बीच ही एक्सरसाइज होती है। इसका 18वां एडिशन हमें यहाँ पर देखने को मिला। इंडिया की तरफ से 11th गोरखा राइफल्स का हमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। नेक्स्ट, किन्होंने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया या किन को अपॉइंट किया गया एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ DBS बैंक इंडिया लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है सिंगापुर बेस्ड DBS ग्रुप की, फ्रॉम 1 मार्च 2025, तो वो है रजत वर्मा। टेक अ नोट ऑफ दिस। रजत वर्मा किनको सक्सीड करेंगे, ये सक्सीड करेंगे सुरजीत शॉम को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, किस टीम ने अभी जीता प्रो कबड्डी लीग का सीजन 11 बाय डिफीटिंग पटना पायरेट्स इन द फाइनल, जो कि इवेंट का हुआ था श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिला था। तो हरियाणा स्टीलर्स ने इसको जीत लिया है, किसको हरा के, पटना पायरेट्स को फाइनल्स में हराकर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द बोर्ड मेंबर इन द न्यू इंटर्म एशिया बॉक्सिंग बॉडी, जो कि अभी एशिया के इंक्लूजन के बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग में यहाँ पे बनाई गई है। तो किनको अपॉइंट किया गया है बोर्ड मेंबर, तो अजय सिंह को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है बोर्ड मेंबर। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग की है टू एक मिशन लॉन्च करने के लिए, जो कि एक ऑल वीमेन साइंटिफिक लूनर मिशन रहेगा। सितंबर 2026 तक इसको लॉन्च किया गया, जहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स रहेंगी, राइट। आपकी 6ठी से 9वीं क्लास तक की गर्ल्स स्टूडेंट्स रहेंगे फ्रॉम 108 कंट्रीज। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है स्पेस किट। नेक्स्ट, आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मेडिकल जर्नल नेचर एजिंग इन दिसंबर 2024। अगर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, सेकंड पे आ जाता है नॉर्वे, देन डेनमार्क, देन स्वीडन, देन आइसलैंड रिस्पेक्टिवली। फिर वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया की रैंक है 23rd अमंग 143 कंट्रीज, तो नहीं, इन दिस नेचर एजिंग इंडेक्स जो इंडिया की रैंक है वो है 123rd। अब यहाँ पे ऑप्शन तीनों सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस एंशिएंट लव सॉन्ग को अभी यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। उस सॉन्ग का नाम है सेव द लिंका, राइट। इंटेंजिबल मीन जिसको आप टच नहीं कर सकते, राइट, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या वो कोई प्रोसेस है, जैसे सॉन्ग हो गया। टेंजिबल हो जाता है जो आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं, राइट, उनको हम बोलते हैं टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी RBI ने रिलीज करी हाफ ईयरली पब्लिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो अलाउ करती है जॉइंट असेसमेंट ऑफ सब कमिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। एज पर द रिपोर्ट, जो लिक्विड कवरेज रेशियो है ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, इट हैज बीन डिक्लाइन फ्रॉम 135.7% टू 128.5% इन सितंबर 2024। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर लिस्टेड इन द RBI's न्यू गाइडलाइंस इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2025 फॉर मैंडेटरी क्लोजर। तो कौन सी यहाँ पे लिस्ट की गई हैं, डॉर्मेंट अकाउंट्स, जीरो बैलेंस अकाउंट एंड इनएक्टिव अकाउंट्स यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं, ABC। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सेक्रेटरिएट इन मॉरिशियस सक्सीडिंग सलमान अल फरीसी, जो कि इंडोनेशिया के हैं। तो किनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल, कौन रहेंगे वो हैं आपके संजीव रंजन।
राइट। ये इस पोजीशन पे 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। 1 जनवरी 2025 से इनका टर्म यहाँ पे स्टार्ट होगा। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करें, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1997 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, किस इंडियन क्रिकेटर ने रिसेंटली रिलीज करी अपनी ऑटोबायोग्राफी, जो कि है स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स। तो सैयद मुज्तबा हुसैन किरमानी के द्वारा ये रिलीज की गई एंड पेंगुइन प्ले के द्वारा इसको पब्लिश करा जाएगा। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया 2025 को एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स? तो ये रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। यहीं पे एक और चीज़ याद रखेंगे, 2025 को एज अ ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डिक्लेयर करा गया है। किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है ये आप मुझे होमवर्क में बताओ, 2 से 3 दिन पहले ही हमने ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट सिलीजियम सर्किट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अंडर दिस फेबसी IIT हैदराबाद इनिशिएटिव टू डेवलप लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कंपोनेंट्स एंड GNSS RF फ्रंट एंड ASIC। तो ये है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। नेक्स्ट, किस इंडियन क्रिकेटर को रिसेंटली अभी अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑलिव? ऑलिव क्या है? ये बेसिकली एक फिनटेक है, राइट, जो कि आपके लोन्स प्रोवाइड कराता है, राइट। तो किनके यहाँ पे कौन अपॉइंट किए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे? वो हैं सौरव गांगुली यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की जो रिगार्डिंग डिसीजन आया रिगार्डिंग द स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर द 4th क्वार्टर ऑफ FY25। यहाँ पर हम देखें तो PPF का रेट 7.1% है, अनचेंज रखा गया, बिल्कुल सही। सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 7.4% रहेगा, नहीं, ये है 8.2% का। तो ऑप्शन बी गलत था यहाँ पे, अब ये भी सही है। सी है सीनियर सिटीजन सेविंग रेट जो है वो है 8.2 का, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए एंड सी सही थे, बी गलत था, वो हमने सही कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, टोटल बजट बताओ अलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम 2025 से 2027 तक आई है। इस स्कीम के अंडर जो आपके जर्नल्स हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल कराए जाएंगे इंस्टीट्यूशंस को, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और बढ़ावा हमें देखने को मिले। यहाँ पे कितना अमाउंट अलोकेट किया गया है? 6000 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु इज द हेड ऑफ द एक्सपर्ट पैनल रिसेंटली फाउंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिव्यू एंड रिवाइज द होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस ईयर 2011-12 से 2022-23 यहाँ पे कर दिया गया है एंड एक नया प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो पूछा जा रहा है कि कौन है वो एक्सपर्ट पैनल के हेड? तो ये 19 मेंबर की कमेटी रहेगी। यहाँ पे जो इनको लीड करेंगे इस पैनल को वो है रामेश चंद जी एंड इनके अलावा 18 और मेंबर यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, Which countries have recently became full members of the European Union led Schengen Free Travel Zone? तो यूरोपियन यूनियन में एंड उनको शेनेगन फ्री ट्रेवल जोन का पार्ट बनाया गया, वो है रोमेनिया एंड बुल्गारिया। नेक्स्ट, अभी NPCI ने अनाउंस किया एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन फॉर इंप्लीमेंटिंग 30% मार्केट शेयर कैप फॉर UPI प्रोवाइडर्स फॉर ऑल। देखो यहाँ पे NPCI क्या कह रहा है कि अगर 100% मार्केट कैप है ना UPI ट्रांजैक्शन का, UPI यूजर्स का, तो उसमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 30% यहाँ पे ले सकती है मैक्स टू मैक्स, राइट। ये इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, लेकिन अब इस डिसीजन को एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए। अब यहाँ पर हम देखें तो इसको पूछा गया कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो 2 साल तक ये हो गया आपका 31 जनवरी 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब देखो इससे होगा क्या, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल देखें, फ़ोन पे एक लीडर है, राइट, गूगल पे एक आपका लीडर है। फ़ोन पे होल्ड करता है 47.8% ऑफ द मार्केट शेयर एंड यहाँ पे NPCI कह रही है कि 30% तक ही हमें लिमिट करना है, राइट। गूगल पे की बात करें 37.02% ये यहाँ पे मार्केट शेयर है इनके पास। तो कहीं ना कहीं इन पे बहुत ज़्यादा डेंट होता हुआ हमें दिखेगा, इसीलिए ही यहाँ पे ये मार्केट शेयर को इंक्रीज जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अपॉइंट किया भवनेश कुमार को एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विद इफेक्ट फ्रॉम 2 जनवरी 2025? तो किन को अपॉइंट किया गया है यहाँ पर, क्या नाम रहेगा इनका? ये है भवनेश कुमार। और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको यहाँ पे अपॉइंट किया है? UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किनको रिप्लेस करेंगे भवनेश कुमार? ये रिप्लेस करेंगे अमित अग्रवाल को। ठीक है, नेक्स्ट, किनको हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन रीट्स एसोसिएशन? इंडियन रीट्स एसोसिएशन के कौन अपॉइंट किए गए हैं नए चेयरमैन? वो हैं आलोक अग्रवाल। टेक अ नोट ऑफ दिस, आलोक अग्रवाल यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच 2 कंट्रीज स्पेस स्टार्टअप्स हैव सक्सेसफुली कोलैबोरेटेड टू स्टडी यूजिंग लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट्स टू एड्रेस ऑर्बिटल डेब्रीज रिमूवल? तो वो है जापान एंड इंडिया, राइट। जो स्पेस में हमारे अर्थ के चारों तरफ,
राइट, जो स्पेस डिब्रीज है उसको रिमूव करने के लिए एक लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट को बनाया जाएगा, राइट, जिस पे कौन काम कर रहा है, इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया एंड ले किया फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस फ्लैट्स, जो कि है 1675 फ्लैट्स, आपके झुग्गी झोपड़ी जिनकी हटा दी गई थी उनको यहाँ पे फ्लैट्स दिए जाएंगे। इसी के अलावा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहाँ पे लॉन्च किया गया, करेक्ट। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट, इन्होंने वीर सावरकर कॉलेज का भी फाउंडेशन स्टोन ले किया, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। अभी पीएम मोदी विजिट पे थे न्यू दिल्ली में, जहाँ पर ये किया गया, यहीं पे मेट्रो के फेजेस को भी दिल्ली में लॉन्च किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस ई ऑक्शन पोर्टल का नाम बताओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा भी लॉन्च किया गया, ताकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका ई ऑक्शन किया जा सके जो कि बैंक के पास गिरवी रखी हुई हैं। तो उस पोर्टल का नाम है बैंकनेट एंड इस ऑक्शन पोर्टल है, तो मतलब यहाँ पे बोली लगेगी उन प्रॉपर्टीज़ पे। नेक्स्ट, अभी डॉक्टर राजा गोपाल चिदम्बरम, ये एक प्रोफाउंड डैश है जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 88 मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं एंड इन्होंने इंडिया के जो पोखरान टेस्ट हुए थे, राइट, न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन जिमनास्ट अग्निस कैलिटी, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 103। पूछा जा रहा है विच कंट्री डज शी बिलोंग टू, ये हंगरी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया इंडिया के साथ टू डेवलप युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। तो ये म्यूजियम इंडिया एंड फ्रांस मिलके बना रहा है, करेक्ट। कहाँ पे बना रहा है ये इंडिया में न्यू दिल्ली में ही बनेगा ये म्यूजियम। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव ऑफ ONDC लेड बाय DPIIT, जिससे जो इंडिया का डिजिटल कॉमर्स है उसको रेवोल्यूशनाइज करा जा रहा है यहाँ पे। तो आप बताओ इसमें से कौन से ऑप्शंस ठीक रहेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी सिर्फ ठीक है, ए और बी गलत है। ए कह रहा है कि ONDC वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज नॉन प्रॉफिट, बिल्कुल सही। अंडर सेक्शन 8 कंपनी, बिल्कुल सही, राइट। एंड दिसंबर 31, 2021 को इसको बनाया गया था, तो बिल्कुल सही। एंड ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1000 करोड़ रुपीज़, नहीं 500 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया था। तो ऑप्शन ए अब सही है। बी कह रहा है कि इन्वेस्टर्स जैसे नाबार्ड, HDFC बैंक, BSE, SIDBI, ICICI बैंक, वर्ल्ड बैंक इनके पार्ट रहेंगे, तो बिल्कुल सही, सब ठीक है, लेकिन वर्ल्ड बैंक यहाँ पे पार्ट नहीं रहेगा। अब आपका ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इंडिया एंड मालदीव, इन्होंने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द थर्ड फेज ऑफ डैश। तो मालदीव में हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उसका जो थर्ड फेज है उसको यहाँ पे अभी एग्जीक्यूशन की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने अभी रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम RBI टू मर्ज विद कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ऑफ पुणे महाराष्ट्र विद इफेक्टिव फ्रॉम 6 जनवरी 2025। तो ये रहेगा नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।